हुआ और एक आदेश और हुआ था कि कोई गीत हमारे किसान भाई जो धरने पे बैठे हैं उनके उपलक्ष्य में हो। हाँ है जी, नहीं मैं आदेश था इसलिए गा रहा हूं। अब देखिए, एक गीत आप लोग कहें तो दुमानी रसियाबाजी का गाऊं, आप लोग कहें तो किसान का गाऊं। किसान पे गवेगा तो मां साहब धुन बजाओ, खुशी का है मौका मगर क्या करूं। चाचा भाई साहब, आप अब 10 मिनट के लिए थोड़ी वार्तालाप बंद कर लें। दिन 26 जनवरी, दिल्ली का लाल किला, किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई, किसान दिल्ली पहुंच गए। उनको रोकने के लिए लाख प्रयास किए गए, की लाठियां खाते हुए, मार खाते हुए वो लोग वहां पहुंचे, लेकिन इस सरकार और मीडिया ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। इसलिए मेरा गीत यहां से शुरू है, कह रही है लाइन, देख हे मीडिया, तू उनको आतंकवादी बता रही है जिनके बेटे रात और दिन सीमा पे जाकर के इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और उसको मीडिया ने घोषित कर दिया कि ये लोग आतंकवादी हैं। अरे आप भी किसान परिवार से और मैं भी किसान परिवार से हूं, और सच्चाई वो लिख सकता है जो वास्तव में उस दर्द से गुजरा होगा। जब किसान दिल्ली की सरहद पर पहुंचे तो उनके रास्ते में 1000 तरह की अड़चनें लाई गई। रोड़ी से भरे हुए ट्रक रोड पे खड़े किए गए, जेसीबी से गड्ढे खुदवाए गए, रोड के अंदर कीलें लगवाई गई। और जब 26 जनवरी को उन्होंने कहा बाप बेटे दोनों बराबर पे होंगे, बेटा टैंक चलाएगा तो बाप ट्रैक्टर चलाएगा, तो उनको रास्ता गलत दे दिया गया और लाल किले की तरफ थोड़ी सी भीड़ किसानों की पहुंचाई, और कुछ उसमें सोची समझी रणनीति के तहत गुंडे अपने मिलाए गए और ऐलान कर दिया कि किसानों ने तिरंगे का लाल किले पे चढ़कर के अपमान कर दिया। किसानों ने तिरंगे का लाल किले पे चढ़कर अपमान कर दिया, और मीडिया, सरकार ने एक बार कहा, मीडिया ने 1000 बार कहा कि सरकार, किसानों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया है। जब इस तरह से हुआ तो सरकारों ने दूसरे दिन फौजी साहब कदम उठाया, और वो कदम क्या था?
सरकारों ने ऐलान किया। क्या सरकारों ने ऐलान किया? ये सरकारों ने ऐलान किया, ये टेंट उखाड़ के धरवाओ, ये टेंट उखाड़ के धरवाओ। और कहा इनका बिजली पानी बंद करो, ये बॉर्डर खाली। ये बिजली पानी बंद करो, अब बॉर्डर खाली करवाओ। तो अरमान अपने हृदय के और खोले वीर किसान के अरमान अपने हृदय के, और कोई खोले वीर किसान। उस दिल्ली की सरकार से यूं बोले वीर किसान। उस दिल्ली की सरकार से यूं बोले वीर किसान। अब लेकर के अन्नदाता से इस तरह से पाली नहीं होगा। अब लेकर के अन्नदाता से अब लेकर के अन्नदाता से इस तरह से पाली नहीं होगा। कहा फौजी साहब किसानों ने, अब लेकर के अन्नदाता से लेकर के पाली नहीं होगा। कि भारत के अन्नदाता से यूं लेकर पाली नहीं होगा। और देख, बंदूकें नहीं लाए, हम किसान हैं। अपनी बात कहने आए थे, तुमने सुनी नहीं। झगड़े के मूड में नहीं है, लेकिन इतनी घोषणा करते हैं, भारत के वीर किसानों से लेकर के पाली नहीं होगा। यहाँ बेशक लाशें, यहाँ बेशक लाशें बिछ जाए, अब बॉर्डर खाली नहीं होगा। यहाँ बेशक लाशें बिछ जाएं, पर बॉर्डर खाली नहीं होगा। यहाँ बेशक लाशें बिछ जाए, अब बॉर्डर खाली नहीं होगा। यहाँ बेशक लाशें बिछ जाएं, पर बॉर्डर खाली नहीं होगा। फौजी साहब, भाई साहब, केवल माइक पे घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता है। जब दंगल को मोड़ तुमने दिया है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। और कहा किसानों ने, अरे तारे न डरना, हमको मंजूर मरना। कि तारे न डरना, हमको है मंजूर मरना। कि तारे न डरना, हमको मंजूर मरना। बॉर्डर खाली करने की हमें, बॉर्डर खाली करने की हमें धौंस मत दिखाओ। बॉर्डर खाली करने की घोषणा दिखाओ। बॉर्डर खाली करने की हमें धौंस मत दिखाओ। बंदूक हम नहीं लाए, बंदूक तुम्हारे हाथ में है। हेलो, 700 रुपए पहले और 100 रुपए फिर से हमारे नीरज प्रधान जी की ओर से पुरस्कार, बार बार धन्यवाद की कामना। हाँ जी प्रधान जी, बॉर्डर खाली करने की हमें धौंस मत दिखाओ। बॉर्डर खाली करने की घोषणा दिखाओ। और बार बार धमकी नहीं, हम तैयार बैठे हैं। बॉर्डर खाली करने की
किसानों को बोला तुमने आतंकवादी, कि किसानों को बोला तुमने आतंकवादी, वापस कानून नहीं तो हटेगा न धरना, कि वापस कानून नहीं तो हटेगा न धरना, लेकर बंदूकें अपने हाथों में आओ, कि लेकर बंदूकें अपने हाथों में आओ, दम है तो गोली हमारे सीने पे चलाओ, हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं। और कहा एक खादी का, कुलदीप भैया, एक खादी का कुर्ता पहनकर दिखावे के लिए संसद में बैठने वालों, तुम्हें पता क्या है अन्नदाता जीता किस तरह से है? एड़ी पे पसीना सर की, एड़ी पे पसीना सर की, चोटी का होता, एड़ी पे पसीना सर की चोटी का होता, एड़ी पे पसीना सर की चोटी का होता। गुरुदेव गुट्टर बोरे, सब तुम्हारी तरह पैसे वाले नहीं होते किसान। एड़ी पे पसीना सर की चोटी का होता, तब इंतजाम घर की रोटी का होता, तब इंतजाम घर की रोटी का होता, कि तब इंतजाम घर की रोटी का होता। बेबसी पे अपनी बहता आंखों से झरना, कि बेबसी पे अपनी बहता आंखों से झरना, बेबसी पे अपनी बहता आंखों से झरना, हिस्सा गरीबों का ना मोदी जी खाओ, कि हिस्सा गरीबों का ना मोदी जी खाओ, और कुछ नहीं कर सकते इसके लिए तैयार हैं। सीने खुले हमारे गोली चलाओ, सीने खुले हमारे। चंद लाने और गाऊंगा, बिल्कुल गौर से सुनने वाली बात फौजी साहब। 4 लाइनें काल्पनिक आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे पास इन 4 लाइनों से बढ़िया शायरी नहीं है। अरे पहले नंबर में घोषणा कर रहा हूं, मेरे पास इन 4 लाइनों से बढ़िया शायरी मेरे बस्ते के अंदर नहीं है। एक विद्यालय के अंदर अध्यापक जी 4 बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। भाई साहब जैसा एक मिलिट्री का कोई बड़ा अधिकारी आया, बोला मां साहब तुम्हारे पास तो बड़े हुष्ट पुष्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चे सेना के लिए दीजिए। तो मां साहब कहने लगे मेरे पास 4 बच्चे हैं और चारों एक से एक योग्य है, आप चारों को ले जा सकते हो। तो वो मिलिट्री के अधिकारी कहने लगे कौन से, थोड़ा सा बच्चों से बात तो कराओ। पहले बच्चे को खड़ा किया, हाँ भैया कितने परसेंट है इंटर में? बोले साहब मेरी 80% इंटर में, फिजिकल मेरा ग्राउंड फिट है। कहने लगा बेटा इतना ठीक है, लेकिन एक बात बताओ पापा क्या करते हैं? बोला जी पापा मेरे बैंक में मैनेजर हैं। बोले बेटा बैठ जा। दूसरा बच्चा खड़ा किया, नंबर 85%, फिजिकल ग्राउंड फिट। बेटा पापा क्या करते हैं? बोला साहब पापा मेरे नेताजी है। बोले बैठ जा। तीसरा बच्चा खड़ा किया,
नंबर 90% फिजिकल ग्राउंड फिट। पापा क्या करते हैं? बोले सब पापा व्यापारी हैं। बोले तू भी बैठ जा, आपने जो घोषणा करी थी उसी के हिसाब से 4 लाइन गाने जा रहा हूं। चौथे बच्चे को जब कर्नल साहब ने खड़ा किया, बोले बेटा नंबर, बोला मास्टर 70%। बोले फिजिकल, बोले साहब ग्राउंड फिट। उन्होंने कहा एक बार ये और बता दे तेरे पापा क्या करते हैं? बच्चे ने इतना सुंदर जवाब दिया, मेरे पापा धरती का सीना चीर के अन्न उत्पन्न करते हैं। मेरे पापा किसान हैं। कर्नल साहब ने कहा सर आपके इस बच्चे को मैं सरहद के लिए ले जाऊंगा। मां साहब चौंक गए, कहने लगे 80% वाला बच्चा फेल, 85% वाला फेल, 90% वाला फेल, आखिर ये 70% वाला बच्चा पास। तो बताया कर्नल साहब ने, मां साहब बारात में ना भेजना रसगुल्ला खाए, सीमा पे भेजना है। पाकिस्तान के सामने गोलियां चलती हैं, वहां गोलियां। कहा तो इनमें दिक्कत क्या है? जो बाकी 3 बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, शरीर से भी सही है, इनमें दिक्कत क्या है? तो जो 4 लाइनों के माध्यम से कर्नल साहब ने कहा है, मेरे बस्ते में एक बार फिर कह रहा हूं, इन लाइनों से बढ़िया मेरे पास लाइन नहीं है। कहा कि बेटा भेजूं वहां बॉर्डर पे, जो बेटा भेजूं मैं मैनेजर का, तो एसी में कुर्सी धर लेगा। बेटा भेजू मैनेजर का, एसी में कुर्सी धर लेगा। जो बेटा भेजूं मैनेजर का, तो एसी में कुर्सी धर लेगा। जो बेटा भेजूं नेताजी का, तो रिश्वत से जेबें। बेटा भेजू मैं नेताजी का, तो रिश्वत से जेबें लेगा। जो तीसरे बच्चे में ऐप बताया मां साहब ने, कर्नल साहब ने, जो बेटा भेजूं व्यापारी का, कि जो बेटा भेजू व्यापारी का, बेटा भेजू व्यापारी का, तो सरहद का ही सौदा कर लेगा। बेटा भेजू मैं व्यापारी का, तो सरहद का सौदा कर लेगा। गुरुदेव आपके सुनने लायक लाइन है, बेटा भेजूं मैनेजर का, एसी में कुर्सी धर लेगा। जो बेटा भेजूं नेताजी का, रिश्वत से जेबें भर लेगा। बेटा भेजू नेताजी का, रिश्वत से जेबें भर लेगा। ये फौजी साहब की तरफ से पुरस्कार एक बार फिर आया है। फौजी साहब, जो बेटा भेजूं व्यापारी का, सरहद का ही सौदा कर लेगा। कि बेटा भेजू मैं व्यापारी का, सरहद का ही सौदा कर लेगा। मैं बेटा भेजूंगा वहां, किसान का ये मारेगा या मर लेगा। बेटा भेजूंगा, किसान का ये मारेगा या मर लेगा। 2 लाइनों के साथ अपने नंबर को विराम दे रहा हूं। फौजी साहब, लेकर बंदूकें हाथों में, लेकर बंदूकें हाथों में, लेकर बंदूकें हाथों में, जो लेकर बंदूकें हाथों में, सरहद पर औंधे लेते हैं। लेकर बंदूकें हाथों में, सरहद पे औंधे लेते हैं। फौजी साहब, नेताओं को ये होश नहीं, वो सब किसान के ही। नेताओं को ये
दुकान पर जाकर देखो, चिप्स एक आलू की 10 रुपए में चिप्स एक आलू की 10 रुपए में बिकती। मुश्किल है मजदूरों का यहाँ पेट भरना, मुश्किल है मजदूरों का यहाँ पेट भरना, मुश्किल है मजदूरों का यहाँ पेट भरना। आप होटलों में रोटी, आप होटलों में रोटी बोटी उड़ाओ, आप होटलों में रोटी बोटी उड़ाओ। अब तुम कहने से मान नहीं रहे, मैं चलते चलते यही कहूंगा, दम है तो गोली हमारी